1971 इसी दिन भारत ने पाकिस्तान सेना को शिकस्त दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। पूरा देश आज 1971 के शहीदों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। विजय दिवस के मौके पर उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित की। हमारा देश हमेशा सेनाओं का ऋणी रहेगा जो देश को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तारीख 16 दिसंबर 1971। जब पाकिस्तान ने किया था सरेंडर। जनरल नियाजी ने रगड़ी थी नाक। विजय दिवस, ये नाम ही अपने आप में हर भारतीय के अंदर जोश पैदा कर देता है, जिसे 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारत की जीत के तौर पर मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 की वो तारीख ही थी जब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने 90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल जनरल अरोड़ा को सौंपी और तब जाकर ये युद्ध खत्म हुआ। युद्ध के दौर की कई निशानियां हैं जो 1971 के युद्ध में भारत की जीत की गवाह हैं। सरेंडर के दौरान की जनरल नियाजी की यही वो पिस्तौल है और यही वो सरेंडर के ओरिजिनल दस्तावेज हैं जो भारतीय सैन्य अकादमी के म्यूजियम में जेंटलमैन कैडेट्स में जोश और जज्बा भरने के लिए संजो कर रखा गया है। हमारे ऐसे सेनानी रहे हैं जिन्होंने की अपनी जान तक दी है इस देश के लिए। तो 1971 में जैसे कि आपने सुना होगा लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हैं, तो उनका पोर्ट्रेट और उनकी बायोग्राफी डिस्प्ले की है जिसको कि कैडेट्स पढ़ते हैं, देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं। मेजर होशियार सिंह है, उनका भी पोर्ट्रेट हमने डिस्प्ले किया है उनके साइटेशन के साथ साथ। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है इंडियन आर्मी का ड्यूरिंग 1971 वॉर, वो था पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर करना इंडियन आर्मी को। तो उसमें जनरल नियाजी जो उस समय पाकिस्तानी आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपनी पिस्टल जो है, जो पर्सनल वेपन, जो एक बहुत बड़ा वो होता है एक नेता, एक लीडर के लिए, सैनिक के लिए, कि उसको अपना वो सरेंडर करना पड़ा। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना हारी और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में अपने सैनिकों के साथ जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। केवल 12 दिनों में ही भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी। इस लड़ाई की हर एक याद आपको आईएमए के म्यूजियम में मिल जाएगी। आईएमए के रिटायर्ड ऑफिसर बताते हैं कि 1971 के युद्ध को लेकर उनके जहन में अभी भी कई यादें हैं। म्यूजियम में रखे हथियार, दस्तावेज उन्हें प्रेरित करते थे। यही नहीं, ऑफिसर्स के परिजन भी म्यूजियम की धरोहरों का बखान करते नहीं थकते। एक पिस्टल्स है या कोई भी वेपन है, हर वेपन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। वो शुरू में जब आते हैं उसके बाद वो ऑब्सोलीट आ जाते हैं, नए नए वेपन आते हैं। लेकिन जो पुरानी यादें हैं कि हम महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में कौन से वेपन इस्तेमाल करते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक पूरा एक इतिहास जो है वो आंखों के सामने आ जाता है। तो इनका बहुत बड़ा एक महत्व है। हमने किस्से कहानियाँ तो काफ़ी सुनी हुई हैं फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। इट्स नाइस टू नो दीज थिंग्स, बट इसके अलावा भी हमारे साथ इतने वी हैव बीन पार्ट ऑफ सो मेनी वॉर्स एंड सो मेनी स्ट्रगल्स। मुझे ऐसा लगता है वीर जवानों की गाथाओं को बताना और इन हथियारों को संजो कर रखना अपने आप में खास है और भारतीय सैन्य अकादमी इन यादों को आज भी जीवंत कर रही है।
1971 के युद्ध को हर कोई याद कर गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और उस सरेंडर की यादें आज भी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो या फिर पिस्टल, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में संजो कर रखी गई हैं ताकि कैडेट्स को उनको देखकर प्रेरणा मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।